Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2021 और 1 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए और लास्ट में इसका क्विक रिवीजन करेंगे और डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत के सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष की भाला फेंक में F64 फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रक्रिया में 68.55 मीटर यानी कि 68.55 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 23 वर्षीय सुमित यह हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। अब देख लेते हैं टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका डिस्कशन कर लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। पहले इसका आयोजन 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित हुआ है और अब 2020 पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण है। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक की शुभंकर सोमाइटी है। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 1960 में रोम, इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश के नए उप चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त हुए श्रीकांत टी नियुक्त हुए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीकांत नियुक्त। तो ये नियुक्त हुए। तो अब टॉप 5 नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला, राज्य में सदन के नेता कौन ये नियुक्त हुए? तो ये पीयूष गोयल नियुक्त हुए हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सोलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो ये सीमा नंदा को नियुक्त किया गया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो नवजोत सिंह सिद्धू नियुक्त हुए हैं। राज्यसभा में सदन का उपनेता कौन नियुक्त हुए? तो मुख्तार अब्बास नकवी नियुक्त हुए हैं। इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? तो यह संजय गुप्ता नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया है गांधीनगर किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है कि इस तहत लगभग 7,000 गर्भवती महिलाओं का कुपोषण से लड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बच्चे के जन्म तक का हर माह 15 पौष्टिक लड्डू मुफ्त मिलेगा। तो यह योजना के बारे में था। तो अब टॉप 5 योजना कर लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सुगुन योजना यह पंजाब राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। अभ्युदय योजना यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्टार्ट किया। भिखारी मुक्त योजना यह राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया। चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना यह असम राज्य सरकार ने स्टार्ट किया। भोग योजना यह उत्तर प्रदेश राज्य ने स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो यह पहली बार 31 अगस्त को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 अगस्त। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 31 अगस्त 2021 को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना है। तो ये दिवस से क्वेश्चन था। तो अब अगस्त महीने का टॉप 5 दिवस के रिवीजन कर लेते हैं। तो ये विश्व संस्कृत दिवस यह 22 अगस्त को मनाया गया है। आतंकवाद से पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस यह 21 अगस्त को मनाया गया है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यह 21 अगस्त को मनाया गया है। विश्व मच्छर दिवस यह 20 अगस्त को मनाया गया है। विश्व मानवतावादी दिवस यह 19 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए बने कैंपस का उद्घाटन किया है।
यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियों चला के निहत्थे शांत बुढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह घटना जघन्य हत्याकांड ही था। इसी घटना की याद में यहाँ स्मारक बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बैंक टू रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह तमन्ना भाटिया ने लिखी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया भारतीय अभिनेत्री है। तो ये बुक एंड ऑथर के बारे में था। तो अब टॉप 5 बुक एंड ऑथर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज पुस्तक किसने लिखा? तो यह लुसियानो वेर्निक ने लिखा। ओरिएंटिक एंड इंडियन इन जापान नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह पल्लवी अय्यर ने लिखा। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंजेड पुलवामा पुस्तक किसने लिखा? तो यह मनन भट्ट ने लिखा। द ईयर दैट वांट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड पुस्तक किसने लिखा? तो यह ब्रिसा जैन ने लिखा। हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी पुस्तक किसने लिखा? तो यह सुधा मूर्ति ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? तो यह अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरे होने पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण सह फिटनेस मार्गदर्शन करने वाले फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। फिट इंडिया मुहिम के 2 साल पूरे होने पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप से संबंधित था। तो अब टॉप 5 मोबाइल ऐप का करंट अफेयर्स रिवीजन कर लेते हैं, जो कि आगामी आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप यह पंजाब राज्य सरकार ने स्टार्ट किया। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप यह बी मुरलीधरन ने स्टार्ट किया। मो जंगल नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप ये उड़ीसा राज्य ने स्टार्ट किया। जनता दर्शन मोबाइल ऐप यह उत्तर प्रदेश राज्य ने स्टार्ट किया। स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप यह केरल राज्य सरकार ने स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है, पोषण माह किस महीने में मनाया जाएगा? तो यह पोषण माह यह सितंबर में मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय महिला और विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में पोषण माह साप्ताहिक विषय के आधार पर मनाया जाएगा। पोषण अभियान देश के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है और यह अभियान कुपोषण की समस्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित है। अगला क्वेश्चन है, भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को कहाँ संयुक्त सैन्य नौसेना अभ्यास आयोजित किया? तो यह अदन की खाड़ी में किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अदन की खाड़ी। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया। यमन के निकट अदन की खाड़ी में भारत और जर्मनी की नौसेना ने संयुक्त अभ्यास किया, जिसमें हेलीकॉप्टरों को उतारना और तलाशी व जब्ती अभियान शामिल था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के युद्धपोत त्रिकंठ ने जर्मन युद्धपोत बेयर्स के साथ को अदन की खाड़ी में अभ्यास किया। तो ये सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन था। तो अब टॉप 5 सैन्य अभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। ब्रज प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। शांतिर ओग्रेसोन 2021 यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास भारत, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश के बीच हुआ। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ। त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास भारत, फ्रांस, यूएई के साथ हुआ। पैसेज एक्सरसाइज 2021 भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुद्धदेव गुहा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह लेखक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रख्यात बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा का निधन
हो गया है और यह मधुकरी, कोलेरे कक्षे और सोबिनो निवेदन जैसी कई उल्लेखनीय रचनाओं के लेखक थे और इन्हें 1976 में आनंद पुरस्कार, सिमोन पुरस्कार और शरद पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों 1 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और उसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, तो चलिए अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। पहला है, सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। देश के नए उप चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह श्रीकांत टी नियुक्त हुए हैं। 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया? तो यह गांधीनगर में शुरुआत किया। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 31 अगस्त को मनाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए बने कैंपस का उद्घाटन किया। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। बैंक टू रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? था ये तमन्ना भाटिया ने लिखी। फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? तो यह अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। पोषण माह किस महीने में मनाया जाएगा? तो यह सितंबर महीना में मनाया जाएगा। भारत और जर्मनी के नौसेना ने 26 अगस्त 2021 को कहाँ संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया? तो ये अदन की खाड़ी में किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह लेखक थे। तो दोस्तों 1 अगस्त से सभी करेंट अफेयर्स इंपोर्टेंट कर लिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए और क्विक रिवीजन भी कर लिए। अब डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। पहला स्टैटिक जीके है, जल का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? तो यह हाइड्रोमीटर से ज्ञात किया जाता है। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? तो ये 2000 ईस्वी में अपनाया। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो यह मेघालय में निवास करती है। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड ये होती है। राम सेतु शुरू होता है तो यह धनुषकोटी से शुरू होता है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो यह लेड सल्फाइड यानी PbS है। अगला है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह 14 बैंकों को किया गया था। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो यह महानदी गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबा नदी यह गोदावरी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह महाबलेश्वर पश्चिम घाट से निकलती है। दोस्तों 1 सितंबर के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स और उसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस भी कर लिए और क्विक रिवीजन भी कर लिए और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी कर लिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।